हेलो दोस्तों, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो हम सभी ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस में आपका पार्ट दिया गया है, जिनमें से हम लोगों ने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें से कि यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन के 3 पार्ट कवर किए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में जाना दोस्तों। उसके बाद जो हम लोगों ने बात की है वो 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, इंफॉर्मेटिव होने वाला है और होप सो आपको समझ में भी आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, समय को ना बर्बाद करते हुए जो है आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि किसान आंदोलन हो गया, आपका कांग्रेस अधिवेशन हो गया, सहयोग आंदोलन, जो भी आपके गांधी युग के आंदोलन हुए हैं, ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको हम पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास समय बचेगा उसमें 1-2 टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं, कवर करना है हमें, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो उसको हम लास्ट में जो है देख लेंगे दोस्तों। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, आपका भारतीय राष्ट्रीय इतिहास बहुत ही जल्द कवर होने वाला है और होप सो मैं आप लोगों के साथ अपना भूगोल का नोट्स भी शेयर करूंगी दोस्तों, अगर आप सबका सपोर्ट यूं ही बना रहा तो। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग आज जो है आपके किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्या उसके जो है मुख्य बिंदु रहे, आज हम जितना हमसे हो पाएगा हम जो है उसका रिवीजन करेंगे और साथ साथ में चर्चाएं भी करेंगे। दोस्तों, अगर हम एक मैप बना के समझें तो किसान आंदोलन का, फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी आंदोलन हो या कोई भी जो है चर्चाएं हो जिसको हम मैप के थ्रू समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। एक तरीके से एक ग्राफ बन जाता है हमारे माइंड में कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ था, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है। दोस्तों, मैप से समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हमारा और आपका दोनों का रिवीजन होता रहेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप सभी को। बस आप अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाइए रखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो भी अगर मुझसे कुछ भी छोटी बड़ी जो भी गलती हो जाती है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, तो बड़े बड़े टीचरों से हो जाती है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, किसी न किसी बुक से मैंने पढ़ रखा होगा, किसी यूट्यूब से पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मैंने मिस्टेक कर दी तो उसके लिए जो है माइंड नहीं करिएगा दोस्तों। हाँ, आप लोग अगर उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। हमारे किसी दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने 1857 की क्रांति में जो है भारत के जो वो थे प्रधानमंत्री, उसको मैंने पामस्टन की जगह जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थॉमस्टन हो गया है। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो थॉमस्टन उसको पामस्टन कर लीजिएगा। और मैं अपने उन दोस्त को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये बताया है। तो अभी मैं आप लोगों से यही आशा रखूँगी कि आप मेरा सपोर्ट यूँ ही बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया का मैप है, पूरा तो नहीं आ पाएगा इसमें, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश करके जो है बताने की कोशिश करूंगी। फिलहाल जितनी ज़रूरत है उतना जो है इस बोर्ड पे आ जाएगा, डोंट वरी। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा जो बंगाल का क्षेत्र होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए थे आपके ये बंगाल क्षेत्र में ही हुए थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है आपके आंदोलन के, इसको आप याद रखिएगा, जिसमें से आपका पहला नाम हो जाता है नील किसान आंदोलन, ठीक है। ये आपके किसान आंदोलन है सारे, हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, नील किसान आंदोलन। इसके बाद एक जो आपका आंदोलन होता है वो पबाना किसान आंदोलन होता है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा होता है आपका फैरजी आंदोलन होता है। इनकी हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, आगे एक ग्राफ बना के समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप सभी यूं ही अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछा जाना है दोस्तों। और बंगाल का जो है हमारा लास्ट किसान आंदोलन होता है, नोट करिएगा, वो होता है आपका तेभागा आंदोलन। तो आप जो है इसको जो है मैप के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही इजीली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए? नील, पबाना, फैरजी, तेभागा। नील, पबाना, फैरजी, तेभागा। तो ये आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, हो सके तो आप नोट करिएगा। नोट करना बहुत ही जरूरी होता है, जब हम कोई चीज को लिखते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड में दोस्तों। आप नोट करते जाइएगा, नोट अगर पहले से आपके पास हो
सो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बुक में हो तो बुक से भी पढ़िए और जो है यूट्यूब पे भी आप पढ़िए, लेकिन अपने पास खुद की नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि कोई और दूसरा हमें वो मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकता दोस्तों। मैं चाहती तो मैं भी अपने नोट्स की पीडीएफ आप सभी को शेयर कर सकती थी, लेकिन उससे आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते। मैं भी पीडीएफ डाउनलोड करके रखती हूँ, लेकिन क्या होता है कि फिर पढ़ने का मन नहीं हो पाता उस तरीके से, और एक साइड में किनारे रखा होता है, या फिर हम जो है उसको क्या करते हैं, जब बिल्कुल से एग्जाम हमारे पास आ जाता है तब जो है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सो हम स्किप कर जाते हैं सारी चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जो है नोट्स खुद आपके सामने शेयर करूंगी दोस्तों। भले ही मुझसे छोटी मोटी गलतियां होंगी तो आप सभी किस लिए हैं, सपोर्ट करने के लिए हैं, ठीक। बंगाल के बाद जो हमारा यहाँ पे केरल होता है, हाँ ये सब इसकी जो है केरल हमारा यहाँ कहीं पे केरल होता है। आप सभी पोजीशन याद रखिएगा। इस मैप से क्या होता है कि आपको पोजीशन भी याद होती रहेगी कि कौन सा राज्य किस पोजीशन पे है, जिससे कि हमारे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होने में हेल्प होती है। तो मैप के थ्रू पढ़ने की आप अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो आदत डालिए, बहुत ही अच्छी आदत होती है मैप के थ्रू पढ़ने की। इससे आपके जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व होने में जो है दिक्कत नहीं होती है आप सभी को। तो जो केरल में जो आंदोलन होता है ये बहुत ही एक जाना माना आंदोलन होता है, मोपला आंदोलन, ये केरल में होता है। और हाँ, ये आपका जो है जनजातीय आंदोलन भी होता है, जनजातीय आंदोलन में भी पूछा जाता है। तो मोपला आपका जनजातीय आंदोलन भी है केरल में, और ये किसान आंदोलन। जनजातीय आंदोलन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे इसकी बात करेंगे, लेकिन वैसे अभी आप जो है ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जनजातीय और किसान आंदोलन दोनों होता है दोस्तों। केरल का दूसरा आंदोलन होता है आपका, वो होता है, ध्यान में रखिएगा, पुनप्पा एवं वायलर आंदोलन। वायलर आंदोलन ये आपका केरल के क्रम में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो ये आंदोलन आपका केरल में। तो हम लोगों ने दो की बात कर ली, ये हुई हमारे बंगाल की बात और ये हो गई हमारे केरल की बात। सो दोस्तों अब हम यहाँ मैप के कुछ ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हमारा जो है राजस्थान का एरिया होता है, राजस्थान, ठीक है। इसके बाद हम केरल के सीधे ऊपर आ जाते हैं अपोजिट में। राजस्थान में जो हमारा आंदोलन होता है ये होता है बिजौलिया। बिजौलिया आंदोलन जो होता है ये राजस्थान में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, एक ही किसान आंदोलन है, ये अच्छे से याद हो जाएगा आप सभी को। बिजौलिया आंदोलन आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में हमारा क्या हो जाता है, बिजौलिया आंदोलन। राजस्थान के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ कुछ मिल जाता है आपका गुजरात। गुजरात का ये जो एरिया होता है यहाँ कौन सा, तो गुजरात में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन होता है ये होता है आपका खेड़ा एवं बारदौली। बारदौली का नाम आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बारदौली का नाम। आगे इसकी बात करने वाले हैं हम, ठीक है। और ये जो पहला होता है खेड़ा होता है और दूसरा जो होता है आपका बारदौली होता है। खेड़ा जो होता है ये आपका क्या होता है, लगान वसूली करने के लिए कुछ जो है जमींदारों से जो है इस मामले पे आपका जो है ये आंदोलन विद्रोह किसानों द्वारा किया जाता है। आगे हम इसकी चार्ट में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये दो आंदोलन हमारे गुजरात में होते हैं। गुजरात के बाद अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन होता है, महाराष्ट्र में कई जनजातीय आंदोलन भी होते हैं। महाराष्ट्र में जैसे जो भील जनजातीय आंदोलन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र का जो किसान आंदोलन होता है वो आपका दो आंदोलन यहाँ भी होता है महाराष्ट्र में। पहला जो होता है दक्कन मेन आपका महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार नाम आपने सुना होगा, तो इससे आप याद रखिएगा। 1875 के आसपास आपका आंदोलन होता है दक्कन। और जो दूसरा होता है ये होता है वर्ली किसान आंदोलन। तो महाराष्ट्र में कौन सा होता है, दक्कन होता है, और कौन सा होता है, वर्ली किसान आंदोलन होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके बाद जो हमारा लास्ट आंदोलन जो होता है, लास्ट आंदोलन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के बाद जो हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की, तेलंगाना आंदोलन। ये हमारा जो है 1946 के आसपास होता है। और सबसे लास्ट का जो है आपका ये किसान आंदोलन होता है, जिसको किसान तेलंगाना आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये जो तेलंगाना है ये जो है तेलंगाना जो दिख रहा है आपको, ये पहले आंध्र प्रदेश के आसपास था, अब जो है ये तेलंगाना में है। तो यहाँ पहले जो है आंध्र प्रदेश हुआ करता था। सो तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 का सबसे आपका अंतिम किसान आंदोलन है, इसको आप
माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव बनाकर कि जो है सबसे आखिरी किसान आंदोलन कौन सा था, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट राज्य की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाता है बिहार। और बिहार आपका कहाँ आता है, इस यहाँ कहीं पे आपका बिहार क्षेत्र आता है। तो बिहार का जो एक बहुत ही प्रमुख आंदोलन होता है, याद करिए, चंपारण आंदोलन, जहाँ पे गांधी जी की जहाँ पे गांधी जी का गढ़ माना जाता है। तो बिहार में आपका एक तो होता है चंपारण आंदोलन, तो एक होता है आपका चंपारण आंदोलन और दूसरा होता है बिहार का आपका दरभंगा आंदोलन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बिहार के ये हुए आपके 2 आंदोलन, बंगाल के ये आपके 4 आंदोलन, नील पबाना, फैर्जी तेभागा, ठीक है। तेलंगाना आपका अंतिम आंदोलन था, तेलंगाना आंदोलन। महाराष्ट्र की बात हमने कर ली, दक्कन और वर्ली। दक्कन और वर्ली कहाँ के आंदोलन है, महाराष्ट्र के। गुजरात में आपका होता है खेड़ा और बारदौली। राजस्थान में जो आपका आंदोलन होता है वो होता है बिजौलिया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में हमारा यहाँ कहीं पे यूपी बचता है। अगर यूपी में बात की जाए तो यूपी में एक ही आंदोलन होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो होता है आपका एका आंदोलन। एका आंदोलन, एका किसान आंदोलन आपका कहाँ होता है, यूपी में होता है दोस्तों। तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। किसान आंदोलन को हम लोगों ने मैप में समझा, अब जो हम इसको एक चार्ट के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किन सन में हुआ और इनके जो है मुख्य बिंदु क्या थे, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हम बात करेंगे, आंदोलन, कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, किस वर्ष में हुआ, इसको भी आप याद रखिएगा। नेता कौन था, नेतृत्व किसने किया और प्रमुख बिंदु क्या थे कि इन आंदोलनों के। तो ये जो किसान आंदोलन था, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका एका आंदोलन कहाँ हुआ था, आशा करती हूँ आप सभी को ध्यान में होगा। तो आप इसको माइंड में लेके चलिएगा, इसलिए मैंने इसका स्थान नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एका आंदोलन जो आपका एकमात्र आंदोलन था, ये यूपी में हुआ था। यूपी में हुआ था, इसका सन क्या था, 1921 से 1922 तक की चला था आपका एका आंदोलन। और मदारी पासी और सहरेट ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और जिसका प्रमुख बिंदु था अत्यधिक लगान वसूलने के कारण, अगर किसान जो है लगान नहीं दे पाते थे तो उनके खेतों को क्या किया जाता था, छीन लिया जाता था। किसान आंदोलन है तो आपका लगान और खेती इन्हीं कारणों से हुआ होगा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। इसके बाद में इसी क्रम में बात करते हैं चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं हम सभी, जिसका जो है नेतृत्व हमारे गांधी जी ने किया था। 1917 में ये आंदोलन हुआ था, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्या था, एक किसान आंदोलन था। ऑब्जेक्टिव आपका ये भी बन सकता है कि चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कौन सा आंदोलन था। देखिए पढ़ सबने रखा है, लेकिन कभी कदार ये होता है ना कि एग्जाम में हमको वो माइंड में सेट नहीं रह पाता है कि किस लिए हुआ था। तो आप इसको माइंड में बिठा के चलिएगा कि जो चंपारण आंदोलन है ये एक किसान आंदोलन था, 1917 में हुआ था। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप सभी को, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में 3 कठिया प्रणाली का क्या मतलब है, जो भी आपको इससे अर्थ भी पूछ सकता है, इसको मैचिंग में भी दे सकता है, आपको किसी तरीके भी से दे, आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, आप जो है जवाब दे ले जाएंगे दोस्तों। 3 कठिया प्रणाली का मतलब ये था कि जो हमारे खेत जो उस समय किसानों के पास होते थे तो उनमें 20 गड्ढे जो है मिलते थे। उन 20 गड्ढों में से 3 गड्ढे जो होंगे उसमें क्या की जाएगी, नील की खेती की जाएगी। तो नील की खेती जबरन किसानों से करवाई जाती थी, जो कि ब्रिटिश के लिए फायदेमंद होती थी। वहां पे जो है उनका कारोबार चलता था, कलर का जो है काम होता था। लेकिन जब नील की खेती करने से क्या होती थी, हमारी जो उपजाऊ जमीनें होती थी वो बंजर होने लगती थी। इसीलिए जो है किसानों ने इसका विरोध किया था, इसलिए ये आंदोलन आपका हुआ था। बात करें इसी क्रम में नील और पावना तेभागा आंदोलन की, तो ये आंदोलन आपके मुख्यतः बंगाल में हुए थे, हमने बात की थी मैप में। तो जिसमें से नील आंदोलन है आपका 1859 ईस्वी में हुआ था और 1860 ईस्वी तक चला था, जिसका जो है नेतृत्व किया था आपका दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था नील आंदोलन का, जो कि स्पेशली इसी वजह से हुआ था, ये भी नील की खेती के विरोध में हुआ था। और इसी के संबंध में आप याद रखिएगा कि बंगाल के जो है दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था 1859 ईस्वी में हुआ था और 1860 ईस्वी तक चला था। इसमें एक जो है बुक प्रकाशित हुई थी, नील दर्पण, जिनके जो है लेखक है दीनबंधु मित्र। ये आपसे पूछ लिया जाता है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, इसमें जो है किसानों की दुर्दशा किस प्रकार से दिखाई गई है, दर्शाई गई है नील की खेती के बारे में, तो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा।
और इसी संबंध में बात करें पाबना आंदोलन की, तो जो पाबना किसान आंदोलन है ये आपका 1873 में होता है और 1876 ईस्वी तक चलता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका का जो है प्रकाशन होता है। तो इन दोनों के संबंध में आप याद रखिएगा, जो ध्यान में रखिएगा। और तेभागा आंदोलन, तेभागा किसान आंदोलन आपका इम्पोर्टेंट आंदोलन है। यहाँ मैं इम्पोर्टेंट टिक मार्क कर देती हूँ, क्योंकि जो है ये 1946 में आपका हुआ था। 1946 में कई आंदोलन आपके किसान वाले हुए थे, जिसका जो है जैसे कि नेता का नाम देखिए, भवन सिंह ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। उसमें क्या हुआ था, 2/3 किसानों का, 1/3 जमींदारों का, जिसमें से 2/3 क्या था, किसानों का और 1/3 जमींदारों का था। तो इसमें जैसे तिनखटिया प्रणाली बताया गया है, उसी तरीके से ये क्या थी, तेभागा प्रणाली थी। तेभागा प्रणाली जो है किसके नेतृत्व में हुई थी, भवन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी, याद रखिएगा। इसमें से 1/3 भाग जो है जमींदारों का था और 2/3 भाग वो किसानों का होता था, जिसके विरुद्ध में ही जो है आपका क्या हुआ था, तेभागा आंदोलन हुआ था दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर हम तेलंगाना आंदोलन की, जो कि 1946 में हुआ था और 1951 तक चला था। ये आपका एकमात्र आंदोलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक ऑब्जेक्टिव आपसे और बन जाता है, वो कौन सा आंदोलन है जो आज़ादी के बाद भी चलता रहा। तो ये जमींदारों के विरुद्ध जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी जो जमींदार थे अपनी जमींदारी व्यवस्था नहीं छोड़ रहे थे, लगान वसूली ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे। तो इस आंदोलन ने जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी किसानों की। तो ये बात तक चला था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो भी दाम बढ़े थे, उसके विरुद्ध ये आपका चलाया गया था तेलंगाना आंदोलन। उसके बाद में हम बात करते हैं मोपला मुनप्पा एवं वायर आंदोलन की। ये आपका कहाँ हुआ था दोस्तों, मोपला, ये आपका केरल भाग में हुआ था, केरल के राज्य में हुआ था, याद रखिएगा, केरल राज्य में हुआ था। तो मोपला में क्या हुआ था, ये 1921 में हुआ था। अली मुस्लियान ने इसका क्या है, नेतृत्व किया था और मुस्लिम किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध यह हुआ था, जिसका कि गांधी जी ने बाद में क्या किया था, समर्थन किया था, किसका, मोपला आंदोलन का। उसके बाद मुनप्पा एवं वायलर जो था, ये भी आपका 1946 ईस्वी में हुआ था और किसान एवं मजदूरों द्वारा ये भी संघर्ष था। उसके बाद हम बात करें दक्कन एवं वर्ली का। दक्कन एवं वर्ली का जो है ये आपके जो है महाराष्ट्र क्षेत्र का किसान आंदोलन था, दक्कन एवं वर्ली। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, दक्कन का नाम आते ही महाराष्ट्र का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये दक्कन का जो है आपका आंदोलन हुआ था, ये 1875 में हुआ था और पूरे अहमदनगर में साहूकारों के विरुद्ध में हुआ था, जो कि किसानों द्वारा किया गया था, ये साहूकारों के विरुद्ध में हुआ था। इसी तरीके से वर्ली की बात की जाए तो इसकी डेट याद रखिएगा, वर्ली जो है आपका 1945 में हुआ था। उसके बाद खेड़ा और बारदोली, खेड़ा और बारदोली का स्थान पूछा जाए तो गुजरात का किसान आंदोलन है खेड़ा और बारदोली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदोली का आपका आंदोलन, जो कि खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में होता है, उसी क्रम में बारदोली का आंदोलन जो है होता है आपका 1928 में होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। इसी आंदोलन में, इसी बारदोली के आंदोलन में जो है वल्लभ भाई पटेल जी को महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि प्रदान की जाती है, जो कि बाद में गांधी जी के द्वारा प्रचार किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपसे जो है सरदार की उपाधि पूछ ली जाए और महिलाओं को नाम ऑप्शन में हो तो महिलाएं ही टिक करना होगा, लेकिन अगर महिलाओं का ऑप्शन ना हो तो गांधी जी भी आप कह सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें जो है फसल लगान की वसूली के लिए ये भी आंदोलन जो है किया गया था, फसलों के लिए ही था मेन। उसके बाद जो बिजौलिया आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ये एक राजस्थान का एक ही आंदोलन हुआ था आपका, बिजौलिया आंदोलन, जो कि 1913 में हुआ था, वल्लभ भाई के नेतृत्व में ये भी हुआ था और लगान वृद्धि को लेके जो है ये हुआ था। तो ज्यादातर आपके जो आंदोलन हुए थे सारे इसी से रिलेटेड हैं, कि वो खेती, फसलों, लगान, इसी से रिलेटेड हैं। तो आप इनको माइंड में रखिएगा दोस्तों। होप सो आपको जो है आज का जो है टॉपिक समझ में आया होगा। एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। मैप के द्वारा पढ़ने से क्या होता है कि आपको स्थान जो होंगे ये आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, इसलिए मैंने जो है मैप के थ्रू समझने और समझाने की कोशिश की है आप सभी को। तो दोस्तों यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। और मेरी दिल से दुआ है, प्रार्थना है कि आप सभी जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप सभी का जो है बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा और एक सीट आप जो है फिक्स कर ले जाएंगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी दुआ है। अगला जो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो जो मैं इस बार बताने नहीं वाली हूँ, आपके लिए सरप्राइज होगा कि कौन सा टॉपिक जो है नेक्स्ट आपको मैं समझाने वाली हूँ दोस्तों। सो दोस्तों मेरा ऐसे ही सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ,
थोड़ा सा कमी है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।